नमस्कार। आप देख रहे हैं नेपाल अलर्ट न्यूज। मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं नेपाल की आज की बड़ी खबरें। पूर्वी नेपाल में बारिश और भूस्खलन से तबाही। नेपाल के पूर्वी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इलाम जिले में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 44 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं और बचाव अभियान तेजी से जारी है। सरकार ने सेना और हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य बढ़ा दिए हैं। नेपाल में सुधारों की धीमी रफ्तार। जेन ज़ी आंदोलन के बाद भी निराशा। जेन ज़ी आंदोलन के 1 महीने बाद भी देश में बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार पर सख्ती का वादा किया था, लेकिन अब तक युवा नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों ने सरकार की वैधता पर सवाल उठाए हैं और जल्द चुनाव की मांग की है। नई जीवित देवी कुमारी की घोषणा। काठमांडू में आयोजित पारंपरिक समारोह में नई जीवित देवी कुमारी का चयन किया गया है। 2 वर्षीय आर्यतारा शाक्य को नई कुमारी देवी घोषित किया गया है, जो नेपाल की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि बाल अधिकार संस्थाएं इस प्रथा को लेकर बहस जारी रखे हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर दबाव। एलडीसी से बाहर होने पर असमंजस। नेपाल को अगले साल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की सूची से बाहर होना है, लेकिन हाल की राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं ने देश की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले को कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। बीपी हाईवे फिर से खोला गया। भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बीपी हाईवे को आज दोपहर के बाद फिर से खोल दिया गया है। सड़क विभाग के अनुसार अभी कुछ स्थानों पर मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। ये हाईवे देश के पूर्व और पश्चिम हिस्सों को जोड़ने वाला अहम मार्ग माना जाता है। राष्ट्रपति पौडेल का लोकतंत्र पर बयान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि नेपाल में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का एकमात्र रास्ता है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव। उन्होंने राजनीतिक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। आर्थिक मोर्चे पर नई पहलें। नेपाल सरकार ने ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 20 अरब रुपए के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने सोने के आयात की सीमा बढ़ाई है, ताकि बाजार में तरलता बनी रहे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। अब आगे की नज़र। अब सबकी निगाहें इन बातों पर टिकी है। सरकार सुधारों को कितनी जल्दी लागू करती है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कब तक पूरा होगा, और मार्च 2026 में होने वाले आम चुनाव कितने शांतिपूर्ण होंगे।